अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हमारा एक क्लिप लोगों ने सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल किए, जिसके अंदर हमने ये कहा कि देखो, तबलीग में अगर आपको वक्त लगाना है तो तरतीब के साथ लगाओ, बेतरतीबी नहीं कि कहीं का तकाजा आ गया और आप अपनी दुकान छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, कारोबार को छोड़ के निकल गए। और एक जुमला हमने उसमें यह भी कहा कि बहुत सारे लोग जो बाहर मुल्कों में भी जाते हैं ना, तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे अपने धंधे के सेटअप का रास्ता ढूंढते हैं। और बहुत से हमारे दीनी लाइनों के जो होते हैं वो सोचते हैं कि चलो रमज़ान में मैं यहाँ पे चंदे के लिए आ सकता हूँ। तो उसके नीचे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और कहा कि मुफ्ती साहब, इसमें बुरी बात क्या है? अगर कोई आदमी हलाल रोज़ी या रोज़ी के सेटअप का वहाँ पे सोचे तो देखो, इसी वजह से ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, यहाँ तक के लोगों ने होलसेल के धंधे शुरू कर दिए यहाँ आने के बाद में और उधर माल सप्लाई करने लग गए। यही सारी चीज़ें जब हमारे निज़ामुद्दीन के बड़ों के मशवरों में पहुंचने लगी कि बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए निज़ामुद्दीन वालों ने ये पाबंदी लगा दी है कि आप जब कहीं पे काम के लिए जा रहे हो तो किसी का मोबाइल नंबर ना लेकर आए, कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स ना लाए। जो काम से जा रहे वो काम करो और वापस आओ। और फिर दूसरी जो पाबंदी लगाए वो ये कि पहले ऐसा था जिसके इंडिया में 4 महीने लगे वही फॉरेन में यानी बाहर देश में भी जो है जा सकता था। अब उस तरतीब में ये पाबंदी आ गई कि जिसने 3 मरतबा इंडिया में 4 महीने लगाया। देखो, ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई ना, वो इसी वजह से हुई क्योंकि हमारे बड़ों के पास ये सारी शिकायतें पहुंच रही थी। इसीलिए हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने ये पाबंदी लगाए कि 3 मरतबा 4 महीने उसने इंडिया में लगाए हुए होना चाहिए। तीसरी चीज़, अब जिन लोगों ने ये कहा कि उसमें बुरा क्या है, तो उसके लिए आप जमात में मत जाओ ना। ये बात मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। खुद वीज़ा लो, टूरिस्ट वीज़ा मिलता है आपको 1 महीने का। और मेरे एक शागिर्द ने उस पर अमल किया। ये जो मैं बार बार मिसालें देता हूँ, मेरा एक शागिर्द है नांदेड़ का, वो गया मलेशिया, 15 दिन रह के आया वहाँ से, ताकि सिर्फ वहाँ का मार्केट देखूँ, वहाँ के जो एजेंट्स वगैरह हैं उनके नंबर लेके आ सकूँ, ताकि मैं वहाँ पे जॉब या बिजनेस का कैसा सेटअप कर सकता हूँ। एक और शागिर्द हमारे थाईलैंड जाकर आए, उन्होंने भी वहाँ पे इसी तरीके से जो है पूरा सफ़र किए। तो देखो, आप टूरिस्ट वीज़ा लो, टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाओ, आपको किसी ने मना नहीं किया है।